अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अल्लाह के खलील अजीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो रूह परवर वाक़या जो सब्र, तवहीद, भरोसा और अल्लाह के लिए क़ुरबानी की आला तरीन मिसाल है। बराह करम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके हर लम्हे में नसीहत, हिकमत और ईमान के फ़रोग़ की कैफियत पोशीदा है। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़िंदगी का सफ़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अज़ीम पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ खलील अल्लाह यानी अपना दोस्त कहा बल्कि उनकी औलाद में बेशुमार नबी भी मबऊस फरमाए। उनकी पूरी ज़िंदगी तवहीद की दावत, बातिल से इनकार और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की रोशन मिसाल है। उनके वाक़यात कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर तफसील से बयान किए गए हैं ताकि अहल ईमान उनसे सबक हासिल करें। 1. बचपन और कौम की गुमराही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा छाया हुआ था। उनके वालिद आज़र बत्ती बनाते और लोगों को इन्हीं पूजने की तरगीब देते थे। मगर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को शुरू ही से नूर तवहीद से रोशन कर दिया था। बचपन से ही वो अपनी कौम के अकायद पर सवाल उठाते थे। ये पत्थर के बने हुए बुत कैसे सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। उनका ज़हन फितरत सलीम पर कायम था, इसलिए इन्हीं शिर्क का तसव्वुर भी बेमानी लगता था। 2. सितारों, चंद और सूरज की मिसालें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नौजवान हुए तो इन्होंने अपने रब की रुबूबियत को समझने के लिए फितरत की निशानियों पर गौर किया। एक रात इन्होंने सितारों की जानिब देखा और अपनी कौम को समझाने के लिए कहा, ये मेरा रब है। मगर जब सितारे गायब होने लगे तो फरमाया, मैं गायब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। उसी तरह चंद और सूरज को भी मिसाल के तौर पर बयान किया ताकि कौम को समझा सकें कि वो चीज़ जो खुद डूब जाए, तुलू हो, गायब हो जाए, उसे रब नहीं कहा जा सकता। इस तरह इन्होंने अक़ल व मंतिक़ के ज़रिए अपनी कौम के बातिल अक़ाइद की कमज़ोरी को नुमायाँ किया। 3. बुतों को तोड़ देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई बार समझाया कि ये बुत बेजान हैं, मगर कौम ने उनकी बात ना मानी। एक दिन त्यौहार के मौका पर सब लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जाना और बुत खाना में दाखिल हो गए। वहाँ मौजूद तमाम बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो वो हैरान रह गए। पूछा गया, इब्राहीम, किया ये तुमने किया है? इन्होंने जवाब दिया, बल्कि ये बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। ये जवाब दरअसल कौम को झंझोड़ने के लिए था ताकि वो सोचें कि जो बोल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है। लेकिन कौम ने सच कबूल करने के बजाय इन्हीं सज़ा देने का फ़ैसला किया। 4. आग में डालने का वाक़या। कौम और बादशाह नमरूद ने फ़ैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबरतनाक अंजाम दिया जाए। इन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई जिसकी लिपटें आसमान से बातें करती थीं। आग इस कदर शदीद थी कि लोग करीब ना जा सकते थे, चुनूचे मुंजनीक के ज़रिए इन्हें आग में फेंका गया। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर सर्दी और सलामती बिन जा, और आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों की ठंडक बन गई। कौम हैरान रह गई, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर अपने मुकम्मल भरोसे का अमली मुज़ाहिरा किया। 5. हिजरत का हुक्म। कौम के मुसलसल इनकार के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिजरत करें। वो फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत सारा भी थीं। बाद में अल्लाह ताला ने इन्हीं मिस्र से हज़रत हाजिरा अता फरमाई। 6. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। बुढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली। ये बहुत बड़ी नेमत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बच्चे की नस्ल में भी अजीम नबी आएंगे। यही बच्चा बाद में खाना काबा की तामीर में शरीक हुआ। 7. बीवी और बेटे को मक्का की बेआब व गया वादी में छोड़ देना। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी अहलिया हाजिरा और बेटे इस्माईल को एक ऐसी वादी में छोड़ आएं जहाँ ना पानी था ना इंसान। हज़रत हाजिरा ने पूछा, किया ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजिरा ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। बाद अज़ां इन्हीं के कदमों की बरकत से ज़मज़म का पानी जारी हवा। 8. ख्वाब में बेटे की कुर्बानी। वक्त गुज़रता गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। अनबिया का ख्वाब वही होता है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था।
इन्होंने बेटे इस्माइल को ख्वाब सुनाया। इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो कर डालें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम होकर वादी की तरफ रवाना हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लटाया, छुरी चलाने लगे, मगर अल्लाह ने फ़दिये के तौर पर एक अजीम दनब्बे नाज़िल फरमाया। ये वाक़या क़यामत तक के लिए ईमान, सब्र और इताअत की अलामत बन गया। 9. खाना काबा की तामीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर अल्लाह का घर तामीर करें। दोनों बाप बेटा पत्थर जुमा करते, दीवारें उठाते और साथ साथ दुआ करते जाते। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, तो सुनने वाला है, जानने वाला है। यूं अल्लाह का घर मुकम्मल हवा और हज के मुनासिब कायम किए गए। 10. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं और बशारतें। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि इनकी औलाद में अजीम उम्मत पैदा होगी और बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल से मबऊस हुए। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल, अमल और कुर्बानी से साबित होता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।